सरकार ने एक बार फिर से उड़द इंपोर्ट की डेडलाइन बढ़ा दी है। सरकार ने 2.5 लाख उड़द की डेडलाइन 15 मई की थी, लेकिन अब लॉकडाउन के कारण 31 मई कर दिया गया है। इस पर हम खास बातचीत करेंगे सुरेश अग्रवाल जी से, जो कि दाल मिल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। सर, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी में। जी नमस्कार। जी नमस्कार। आपसे मेरा सबसे पहला सवाल तो यही है कि सरकार ने, जैसे कि आपने भी हमें बताया कि 15 मई तक पहले जो थी डेडलाइन की गई थी, लेकिन अब उसे बढ़ाकर 31 मई कर दिया गया है। तो क्या लगता है, ये काफी है? नहीं, हमने सरकार से अनुरोध किया था जी 14 अप्रैल को मंत्री जी के यहाँ व्हाट्सएप भी किया, फैक्स भी किया, उनके प्रिंसिपल साहब से बात भी की और हमने कहा था जून तक की अवधि दें। तो जो माल वहाँ से आना है, रास्ते में पानी के जहाज में है, जो जहाज रास्ते में है और इंडिया में नहीं पहुँच सकते, इसलिए ये डेडलाइन 30 जून की जाए। किंतु सरकार ने कहीं अध्ययन करके उसमें 15 दिन की छूट दी है और अर्थात 31 मई तक जितने भी जहाज रास्ते में हैं, बर्मा से आ रहे हैं, उन सबको इंडिया के हर पोर्ट पर 31 तारीख के पहले पहुंचना अनिवार्य किया है। तो ये तो 15 दिन जो बढ़ाया, ये स्वागत है। मगर अब जो नया कॉन्ट्रैक्ट, जैसे जिन लोगों ने डेट की एक्सपायरी के कारण जहाज में माल लोड नहीं करवाया, वो अब करवा सकते हैं, क्योंकि बर्मा से मद्रास का 10 दिन का सफर है। ब्रह्मा से मद्रास का 10 दिन का समय लग जाता है। हाँ, तो वो अगर कराएंगे तो इस समय आ जाएगा और ये काफी एक अच्छा रहा। हमने तो उनसे पहले 30 अप्रैल थी, पर 15-15 दिन करके 2 बार बढ़ा दी है। इससे जो जहाज है वो सब व्यवस्था हो जाएगी और ये भी माल आने से, इस बार उड़द की फसल खराब है, इसलिए ये का आयात होना जरूरी था और इसलिए ये समय सीमा जो इन्होंने अपने कोरोना वायरस में बढ़ाई है, इसका स्वागत योग्य है। और आगे भी हमने सरकार से पिछली बार कहा था कि जब भी आप दाल मिलों को लाइसेंस दे तो साल भर की अवधि दे, ताकि दाल मिल वाले आराम से उसको साल भर में मंगाए। कई बार बर्मा में माल नहीं लोड होता है, कई बार इंडिया में प्रॉब्लम आती है, कई बार लाइसेंस में प्रॉब्लम आती है। तो अब सरकार ने उसको आगे हमारी बात को मान के जो भी नए ट्रेड होंगे उसमें 31 मार्च की डेट फिक्स कर दी और इससे काफी राहत रहेगी। जी, मतलब इससे जो दाल मिल है, जो भी मतलब इसमें लगे हुए हैं, उनको कहीं ना कहीं कुछ हद तक राहत मिलेगी। हाँ, ये जरूर है कि सरकार ने एमएसएमई में जो घोषणा की है, उससे हिंदुस्तान की एमएसएमई इंडस्ट्रीज को ज्यादा फर्क नहीं पड़ना है। कल हमने देखा माननीय वित्त मंत्री जी ने 20,000 करोड़ का प्रावधान किया है, जो इंडस्ट्रीज बंद हो गई एनपीए के कारण। वो प्रावधान जो किया है उससे वो इंडस्ट्रीज को चालू करने के लिए उन्होंने 20,000 करोड़ की व्यवस्था की है और जो इंडस्ट्रीज चालू है उनको 3 लाख करोड़ का लोन बिना सरकारी गारंटी के मिलेगा, जिसकी गारंटी सरकार देगी। जिसको लोन देना उसको नहीं देना, इसमें थोड़ी सी भ्रांति है, क्योंकि जिन लोगों ने लोन लिया उन्हीं को री लोन मिलेगा, दोबारा लोन मिलेगा। तो उन्होंने जो पहले लोन में रखा है अपनी इंडस्ट्री पे, वो ऑलरेडी लोन में जमानत दे रखी, मार्गेज कर रखी। आज अगर बैंक से हम दोबारा लोन लेने जाते हैं तो ऑटोमेटिक वो मार्गेज उस पर इम्प्लीमेंट होता है। तो ये जो सरकार लोन दे रही है, इसकी वजह सरकार को भारत में इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए कम से कम 6% ब्याज पे सबको फाइनेंस करना चाहिए। आज तमाम राष्ट्रीयकृत बैंक, यूनियन बैंक, पंजाब बैंक, बड़ौदा बैंक, भारतीय स्टेट बैंक 6% से कम एफडीओ पर लोगों का पैसा प्राप्त कर रही है। जब वो 6% सरकार को पत्र भी लिखा है, ये नरेंद्र सिंह तोमर जी को भी। और मैंने अभी 15 दिन पहले आरबीआई के गवर्नमेंट जो शशिकांत जी है उनको भी पत्र लिखा था और मैंने अभी प्रधानमंत्री जी को भी 2 दिन पहले पत्र लिखा है कि आप ये जो एमएसएमई इंडस्ट्रीज है इनको 6% पे ब्याज दें। अभी 10% पे मिलता है। अगर ब्याज दर कम करेंगे तो जो इंडस्ट्रीज अभी बंद हो रही है वो पिकअप करेगी, उनकी स्थिति में इम्प्रूवमेंट आएगा, उनके खर्चे में कटौती होगी और बैंक को किसी प्रकार का घाटा नहीं होगा, क्योंकि बैंक 5.5% में दे रही है, 6 में दे रही है। अभी बैंक 5.5 में देके हमको 9-10% में दे रही है। तो ये जो ब्याज दर कम होना चाहिए ताकि इंडस्ट्रीज आगे चले। हमारा मोंटो ये नहीं होना चाहिए कि लोगों को कर्जा दे दे के उनके माथे पे वजन डाल दे। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि लोगों को वो सुविधा करे जिससे इंडस्ट्रीज ग्रोथ करे, उनका उत्पादन बढ़े, उनके ब्याज खर्चे कम हो, उनको बैंक को जो ब्याज ज्यादा लग रहा है उसमें कमी आए। तो इसके लिए हमने
जो गवर्नर हैं उनको भी पत्र भेजा और मैंने प्रधानमंत्री जी को भी पत्र भेजा है, मेल भी किया है, और मैं आशा करता हूं कि थोड़ा सा इसमें ध्यान देंगे तो हिंदुस्तान की एमएसएमई को आगे बढ़ाने के लिए सरकार जो 3 लाख करोड़ लोन दे रही है उसको दृष्टिकोण रखते हुए कम ब्याज पे अगर लोन देंगे तो देश की एमएसएमई काफी आगे बढ़ेगी। आज एमएसएमई जो भारत की जीडीपी है, आज इंडिया में ग्रोथ का 28% एमएसएमई से फायदा होता है। इतना लघु उद्योग और मध्यम उद्योग और मझोले उद्योग और ये उद्योग है, तो आज हमारा जो देश में उत्पादन होता है उसमें 28% एमएसएमई उद्योग का हिस्सा है, और अगर इसमें ब्याज कम कर देंगे तो देश की इकोनॉमी में विकास में ये बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा, और इस पर गंभीरता से सरकार को विचार करना चाहिए। मैं कल नितिन गडकरी जी को भी पत्र भेजूंगा, प्रधानमंत्री जी को भेजा है कि आप ब्याज दरें घटाएं ताकि इंडस्ट्रीज, जो नई इंडस्ट्रीज बंद हो रही है उनको बचाया जा सके ताकि जो इंडस्ट्रीज आने वाले महीने 2 महीने में बंद होना है उनको सपोर्ट जा सके। तो कल आप दोबारा नितिन गडकरी जी को पत्र लिखने वाले हैं इस मामले पे। एक बात और कहना चाहूंगा कि जो मजदूरों का पलायन हो रहा है पूरे हर राज्य से, हरियाणा का मजदूर बम्बई जा रहा है, बम्बई का यूपी जा रहा है, और गुजरात, मध्य प्रदेश का, उत्तर प्रदेश, बिहार जा रहा है। तो ये जो मजदूर जा रहा है इससे सारी इंडस्ट्रियों का उत्पादन घटेगा। इंडस्ट्रीज में वर्कर नहीं मिलेंगे तो खर्चे बढ़ेंगे, महंगे मजदूर मिलेंगे, खर्चे बढ़ेंगे, और खर्चे बढ़ेंगे तो इंडस्ट्रीज को और तकलीफ होगी। ऐसे समय इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए हर सरकार को जहाँ भी रेड जोन हो, ग्रीन जोन हो, व्हाइट जोन हो, ऑरेंज जोन है, सब जगह इंडस्ट्रीज को स्टार्ट करना चाहिए। अगर इंडस्ट्रीज स्टार्ट करेंगे तो मजदूरों का पलायन बनेगा। मजदूरों को तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, वो आज उपलब्ध नहीं हो रही है। सब दूर बंद कर दी इंडस्ट्रीज। बॉम्बे को खोलना चाहिए, इंदौर को खोलना चाहिए, दिल्ली को। हम अगर उद्योग को नहीं खोलेंगे तो ये हमारे देश के 40 करोड़ लोगों के साथ हम अन्याय करेंगे। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि आदमी इंडस्ट्री चलाए, सरकार के सारे नियम को ध्यान रखते, कोरोना की दृष्टि से और डिस्टेंस की दृष्टि से सैनिटाइज करते हुए हर चीज को ध्यान रखते हैं। आज भी भारत सरकार अगर सारे देश में इंडस्ट्री चालू कर देगी तो ये जो लोग इधर से उधर जा रहे हैं ये बंद हो जाएंगे, और जो आने वाले समय में इंडस्ट्रीज की हालत बिगड़ेगी। हम ऐसा मानते हैं जून से दिसंबर तक सारी इंडस्ट्रीज 40% भी उत्पादन नहीं करेगी, आधी इंडस्ट्रीज उत्पादन से वंचित हो जाएगी। तो अगर आज भी मजदूरों का काम चालू कर देते हैं, रेड जोन में इंडस्ट्री चालू कर देते हैं, तो ये देश के लिए बड़ा कदम है, और मजदूरों को घर बैठे काम मिलेगा तो वो पलायन से भी मजदूर बंद हो जाएंगे। जो मजदूर आज उत्तर प्रदेश, बिहार जा रहे हैं उनकी लौटने की संभावना नहीं है, क्योंकि इस बुरी दशा में ट्रेन और बस बंद होने में जो आदमी पाँव जा रहा है उसकी मानसिकता ही पलट के आने की नहीं रहेगी, क्योंकि वो जाने में अपनी सारी ताकत लगा रहा, बच्चे को कंधे पे बिठा रहा, पत्नी को साथ में ले जा रहा और सामान ढो रहा है। ऐसी दुर्दशा, ऐसी भयानक त्रासदी के बाद आदमी की वापस आने की मानसिकता बहुत पिछड़ जाएगी। इसलिए सरकार तत्काल सभी राज्यों में, सभी शहरों में इंडस्ट्री चालू करना चाहिए, और उसमें नियम कायदे पालन करके इंडस्ट्रीज वाला इंडस्ट्री चलाएगा। आप बिजली का बिल दे रहे हो, कर्मचारी को तनख्वाह दे रहे हो, प्रधानमंत्री कह रहे हैं लोगों को आप पैसा दो, नौकरी से मत निकालो, तो आदमी लाएगा कहाँ से? जो मालिक वो कहाँ से लाएगा जब उसकी पेमेंट नहीं आ रही है? उसने जो माल दिया वो दुकानें बंद कर दी, तो वो पैसा अपना नहीं आ रहा, तो वो कहाँ से देगा? चेन की तरह चलती है। हम कहते हैं कोरोना को तोड़ना है तो चेन कोरोना की तोड़ना, तो यहाँ इंडस्ट्रीज की चेन तो आपने तोड़ के तहस नहस कर दी। तो इंडस्ट्रीज को जिंदा रखना है, देश को विकास में आगे ले जाना, तो सबसे पहले इंडस्ट्रीज चालू करना है। अब वो समय आ गया है जब लोग कोरोना के साथ मिलके इंडस्ट्रीज भी चलाएंगे और कोरोना का भी ध्यान रखेंगे। दोनों चीजों का साथ चलना पड़ेगा। आज भी पूरे विश्व के पास कोरोना की बीमारी का कोई इंजेक्शन नहीं, कोई दवा नहीं, कोई ट्रीटमेंट नहीं। इतना बड़ा मुल्क विश्व जिसके पास कोई साधन नहीं है कि इस बीमारी का क्या इलाज है। तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज को चालू रखते हुए, इंडस्ट्रीज वाले को कोरोना के प्रावधानों को चलाते हुए इंडस्ट्रीज को चालू करें, ताकि ये रेड जोन में भी इंडस्ट्रीज चलेगी। नहीं तो अब ये समय आएगा कि इंडस्ट्रीज को आप बढ़ाने की बात कर रहे हो, नई इंडस्ट्रीज जो चल रही है वो भी बंद हो जाएगी। जी,
जी, तो आपका कहने का मतलब यही है, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो कोई भी आम जनता क्यों ना, कहीं न कहीं उसको कोरोना वायरस का सामना करते हुए ही अपने-अपने उद्योग में, अपने-अपने कार्य पे लौटना चाहिए, ताकि देश की अर्थव्यवस्था को सुधारा जा सके। नहीं तो इस तरह से अगर रहेगा तो कहीं न कहीं हमें ही इस चीज़ का जो है देखना जो मिलेगा, हमें ही घाटा इसको मिलेगा देखने को। नहीं, आज अगर इंडस्ट्री चालू नहीं करते तो आने वाले समय में कई गुना इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। लोग एक दूसरे का पेमेंट नहीं देंगे, माल की सप्लाई रुक गई, इंडस्ट्रीज की सप्लाई रुक गई, मजदूर गांव चला गया, तो इंडस्ट्रीज वाला क्या करेगा? जी। तो ऐसे समय तमाम क्षेत्रों में इंडस्ट्रीज को चालू रखना चाहिए और जो कोरोना के प्रावधान है ध्यान रखते हुए व्यापारी इंडस्ट्री चलाएगा। और अब सरकार और मंत्री और आम जनता को कोरोना के साथ